अब तो क्लास चालू हो गई, क्लास के पहले पूछना चाहिए। ठीक है, कितने क्वेश्चंस हैं? छह क्वेश्चन। नाम क्या है आपका? सगुन अग्रवाल, है ना? चलो तुम लोग कब बैठे? मुस्कान नहीं आई है? सनब्बर, हाँ। नंदिनी यादव, आपने फिजिक्स में कितने क्वेश्चन किए हैं? 10। बिना फिजिक्स से सिलेक्शन हो जाएगा? रिया रंगवार कौन है? आप रिया रंगवार? अच्छा, ये पूरी फिजिक्स में आपसे सिर्फ 2 ही क्वेश्चन हुए? बताओ आप, पूरी फिजिक्स में 2 ही क्वेश्चन हुए क्या? है ना? कनिष्ठा, कनिष्ठा कौन है? कौन है कनिष्ठा? है ही नहीं कोई? आती है? पता ही नहीं। सालनी जौहरी, ये कौन है? सालनी जौहरी, आई नहीं है इधर? अच्छा, अंश गंगवार, आपको कितने क्वेश्चन करे थे फिजिक्स में? करे ही नहीं। बताओ तुम्हारा क्या किया जाएगा? सोचो। कश्यप, अंकित मिश्रा, कौन है अंकित मिश्रा? आए नहीं आज? हैं? इधर बैठते हैं आगे। कुमकुम देवी, आपको बेटा? करण कुमार, आप हो? तो कहाँ से किया है आपने? गजरौला से? कौन से स्कूल था? आदर्श किसान इंटर कॉलेज, आदर्श किसान इंटर कॉलेज। 12th में कितनी परसेंटेज थी? 80 है? 64, मैं 84 थी। 84 तो तुम्हारी कॉपी करवा देता हूँ, क्योंकि मेहनत की नहीं होगी अगर 84 होती तो। डेली वहीं से आते हो गुजरौला से? आप बताओ, आप डेली 1 घंटा अप डाउन करके आते हो, 1 घंटा अप डाउन करके जाते हो, आपसे पूरे पेपर में 2 क्वेश्चन सही नहीं। मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो? आपका आना जाना व्यर्थ है, यहाँ 3 घंटे बिताना व्यर्थ है अगर आपसे क्वेश्चन। मैं आपको रियलिटी बताऊं, जब मैंने प्रिपरेशन करी थी IITs की, तो मेरी रैंक, हम लोग की रैंक बनती थी, ठीक है, रैंक बनती थी तो वहाँ पर बैचेस चेंज हो जाते थे। अगर तुम्हारी रैंक बुरी आई है तो सबसे नीचे वाले रैंक में बैच में डाल दिया जाता था, जहाँ तुम्हारे जैसे सब बच्चे होते, जैसे पढ़ाई से कोई मतलब ना, जो वहाँ सिर्फ पैसे देने आए थे और खाली घूमने फिरने आए थे, जो कि 90% पॉपुलेशन होती है हर जगह, ठीक है। तो जब बच्चों का रिजल्ट आता था तो अगर बच्चों के नंबर कम आते थे या रैंक बुरी आती थी ना, तो इतना दुख होता था कि रात में खाना तक नहीं खा पाते थे। बहुत से बच्चे मैंने देखे हैं कि छत पे बैठ कर रोते थे कि नंबर कम गए,
और तुम लोगों के दिमाग पे एक सेकंड तक नहीं है, बिल्कुल कोई मतलब नहीं। इतने बड़े तुम बेगैरत इंसान हो चुके हो, सही है। और फिजिक्स करोगे नहीं, सिलेक्शन नहीं होगा किसी कीमत पे, कुछ भी कर लो। जब तक फिजिक्स नहीं करोगे सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है। और अगर फिजिक्स नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा तो नीट की काहे तैयारी कर रहे हो। आराम से चुपचाप बीएससी में एडमिशन ले लो या बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले लो, जाके अपनी नर्सिंगगिरी करो और पूरी ज़िंदगी डॉक्टर की चमचागिरी करियो, बाई को इंतज़ार करियो, जैसे ही डॉक्टर साहब आओगे तुरंत उनकी हाँ हाजिरी करनी, सही है। या तो बड़े सपने मत देखो, और बड़े सपने देख रहे हो तो मेहनत करने की हिम्मत रखो, या सपने मत देखो, सीधी बात है, टेंशन नहीं होगी। भाई तुम यहाँ पर 1 साल पढ़ रहे हो, 1 साल पढ़ने के बाद अगर आपने मेहनत नहीं करी, 1 साल खराब हुआ, तुम्हारी ज़िंदगी का 1 साल वापस कौन कर देगा, मतलब ही नहीं है। तो जब वापस नहीं कर देगा तो क्या है, अपना मोबाइल दिखाओ, तुम मोबाइल देना मुझे, अपना मोबाइल दो, मोबाइल नहीं है आपका तो तुम्हारे लिए तुम अकेले थोड़ी नहीं हो। गौरव कुमार कौन, तुम हो, तुम्हारा नाम क्या है, तो तुम हो। बहादुर खान, बहादुर बोल नहीं है यार, अरे सब बच गए। ये कौन है, एजाज अहमद, एजाज अहमद है, वो भी साथ में ही है, अच्छा। रजनीश कुमार, ये कौन है, रजनीश कुमार, हाँ रजनीश, हाँ रजनीश कुमार नहीं है, हैं? अनुज मौर्य तुम हो, अच्छा आप अनुज मौर्य हो, आपकी फिजिक्स पूरी मिल है। और वो मैं तुम्हें रिजल्ट की हकीकत बताऊँ, आप लोगों के लिए 1 नंबर तब दिखा रहा है जब केमिस्ट्री का पेपर कतई सरल था। जिसने पेपर पढ़ा होगा उसे पता होगा, तुम लोगों ने पढ़ा है, केमिस्ट्री का पेपर कतई सरल था, सही है। और ऊपर वाले की दुआ मनाओ कि केमिस्ट्री का पेपर मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि मैं पेपर बनाता तो नीट का पैटर्न से ऊपर रखता या उसके ऊपर रखता है, सही है। तो ये तुम 10, 20, 20 नंबर, 30 नंबर और घटा लो अपने से, समझ रहे हो, ये हालत है। आप लोगों का क्या नाम है, आपका क्या नाम है, हाँ पिंकी, आपका, अच्छा काशफानूर, कौन है काशफानूर, है ही नहीं। आदित्य कुमार, आप हो, अरे दोस्तों से कुछ सीखो, कुछ तो अच्छा है तुमसे, सही है। राहुल कुमार मौर्य नहीं है, राधिका राठौर, राधिका राठौर, मतलब बहुत मेहनत करने की जरूरत है आपका। मयंक राठौर नहीं आए हो, स्मृति आप हो, बहुत मेहनत करने की जरूरत है। सिद्धा खान, सिद्धा खान नहीं आए। अंशिका सक्सेना, रश्मि खान, अभी वो भी नहीं आई। चेतना देवी, कौन है चेतना देवी, आप हो, मेहनत करो बेटा। अब मैं टेस्ट लूँगा सिर्फ फिजिक्स का, नाम क्या है आपका, शाहदेव हैं, शाहदेव, शाहदेव, लास्ट टाइम टेस्ट दिया था, नहीं दिया था, आपका आपने टेस्ट दिया था लास्ट टाइम पे, लास्ट टाइम के साथ टेस्ट का मेरे को पता ही नहीं चला। देखो एक बात तुम लोग समझो, तुम लोगों को मेरी बात बुरी तो लगेगी, लेकिन हकीकत में इस बात का तुम ज्ञान रखो। अगर तुम तैयारी नहीं कर रहे तो अपना टाइम बर्बाद मत करो,
सीधा सा मेरा फंडा है, ठीक है। अगर मेहनत नहीं कर पा रहे तो काहे टाइम बर्बाद कर रहे हो। और हकीकत ये है कि तुम लोग मेहनत नहीं कर पा रहे हो। अब मैं तुम्हें एक तरीका बताऊँ, देखो एक बात समझो, तुम लोगों के, हम लोगों का जो एजुकेशन सिस्टम है, उस एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ी कुछ खामियाज हैं। जैसे जब हम लोग, मैंने तुमसे कहा, जब बच्चा, आप सब लोगों ने देखा होगा अपने पास में, जब बच्चा छोटा होता है ना, NC फर्स्ट में पढ़ रहा होता है, तो आप सब लोग भी उसके मदर और फादर उसको, उसके स्कूल वाले क्या करते हैं ना, जब पर्टिकुलर स्कूल में होता है या फर्स्ट सेकंड में होता है, तो उसे एक कविता याद करा देते हैं, कोई भी कविता रटा दी उसको, उसे उसको ना मतलब पता ना कुछ पता, कोई मतलब नहीं है, सही है। वो घर पे आया, घर पे आके घर वालों को कविता सुनाना, और उसने रट दी, जो रट के आया था भाई उसने सुना दी। अब घर वाले बहुत शाबाशी दे रहे हैं, बहुत हमारा बच्चा बहुत अच्छा है, देखो पूरी। अब जो रिश्तेदार आ रहा है उससे भी कह रहे हैं, भले वो रिश्तेदार सुनना नहीं चाह रहा है उसी कविता, और उससे कह रहे कविता सुनाइए, और वो एक सांस में पूरी की पूरी कविता गा दे रही है। ये हकीकत है। वहीं से हमारा रेक्टिफिकेशन स्टार्ट होता है, पूरा रेक्टिफिकेशन हम लोगों की लाइफ का वहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। जितने भी आप बोर्ड एग्जाम को देखोगे, सब में देखोगे टीचर क्या होते हैं, टीचर ही पेपर बनाते हैं, तो टीचर जो लिखवाता है सब पेपर वहीं से वो पूछ लेता है उठा के। तो हम लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा डेरिवेशन, पूरे के पूरे न्यूमेरिकल सब रटे हुए होते हैं, कहाँ से आ रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कोई मतलब नहीं ज़िंदगी से अपने रट लिए, वही जाके लिखा है वहाँ पर, और बस हमारे नंबर, अच्छे नंबर आ जाते हैं। 90% बन गई, 90, घर वाले भी खुश, तुम भी खुश, कह रहे 90% बनी है, ये बनी है, वो बनी है, ठीक है। सेम सिचुएशन हम लोगों की पूरी एजुकेशन सिस्टम में ऐसी चली जाती है। तो तुम लोगों की जो सबसे गंदी आदत है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, तुम लोगों की जो गंदी आदत है वो क्या है, तुमने कोई किताब उठाई, जैसे मान लो तुमने फिजिक्स उठाई, ठीक है, फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, बायोलॉजी का थोड़ा अलग सिस्टम। फिजिक्स की तुमने उठाई, अब तुम क्या कर रहे हो, ऐसे पढ़ रहे हो बैठ के। फिजिक्स तो पढ़ने की चीज़ ही नहीं है, फिजिक्स और मैथ पढ़ने की चीज़ नहीं है। अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है तो इधर फिजिक्स रखो, इधर कॉपी, रफ कॉपी, और इधर एक हाथ में पेन होना चाहिए तुम्हारे। ये फिजिक्स का ढंग है पढ़ने का, फिजिक्स और मैथ का यही तरीका है पढ़ने का, ठीक है। और फार्मूला याद करो, लिखो लिखो, याद करो, क्वेश्चंस करो, थ्योरीज भी लिखी जाती है, जो थ्योरी होती है थोड़ी बहुत याद होती है वो याद कर ली, नहीं तो पूरे के पूरे सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, तब जाके तरीका होता है। हम लोगों का सबसे, देखो तुम्हारी क्लास का जो सबसे मेन फैक्टर है, सबसे बड़ी जो दिक्कत है तुम्हारी क्लास में, वो है कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, पहली दिक्कत। न्यूमेरिकल्स आता होता है तब भी नहीं होता है, क्यों, कैलकुलेशन ही नहीं है हमारी, ठीक है। दूसरी बात, पूरी 12th कर लिया, कभी न्यूमेरिकल करी नहीं पूरी ज़िंदगी में, ऐसे के ऐसे ही बस चलती रही ज़िंदगी, ये दिक्कत है। दूसरा, फिजिक्स के नाम से ही डर लगता है, क्योंकि यहाँ पर तो होता कुछ है और करा दिया कुछ है। मैं तुम लोगों से इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि तुम लोगों ने फिजिक्स में क्वेश्चंस नहीं किए हैं, कि मेरा कहने का मतलब ये है, बच्चों अगर सिलेक्शन लेना है तो फिजिक्स तुमको करनी पड़ेगी, समझे। अगर ये IIT JEE होता तो मैं कहता तुमसे फिजिक्स नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, केमिस्ट्री और मैथ कर लो, ठीक है, कौन से उसमें सब पूरे नंबर लाने, यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज लाने हैं आप लोगों के लिए, दिक्कत है इस बात की, ये दिक्कत पड़ती है, तो मेहनत करो। 2 तरीके हैं तुम्हारे पास, या तो मेहनत करके डॉक्टर बन जाओगे, और जो बंदा मेहनत करता है वो डॉक्टर बन जाता है। मेरे साथ में ऐसे बेकार बच्चे थे जो मेरे साथ में 12th में थे, जो हाई स्कूल में फेल हुए थे, हालांकि उस ज़माने में फेल हो गए, इस ज़माने में तो फेल होना होंगे भाई। मैंने इंटर में ऐसे बालक देखे हैं लास्ट ईयर, जिनको मैं एक पन्ना दे दूं, खाली एक पेज, और मैं कहूँ बेटा इसको पढ़ लो, और इसको पढ़ के कल तुम पेपर दे देना, कल तुम्हारा यही टेस्ट होगा, तो पूरी रात पढ़े, पूरे दिन पढ़े, और भाई बैना लिख मिले, और बाकी परसेंटेज 70 आ रही है। मैं तो इस बात से दुखी रहता हूँ, ये हालत है, समझे, ये हालत है। तभी तो इस समय की करंट सिचुएशन ये है कि अगर किसी के बच्चे की 80% होती है ना, तो मुझे विश्वास ही नहीं होता है, इस बात का विश्वास नहीं होता है, 80% नहीं, मुझे इस बात का विश्वास नहीं होता कि इसकी 80% लायक इसमें नॉलेज भी होगी। ये है हमारा एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। तुम खुद मुझे बताओ, एक बंदा जिसने 95% नंबर लाया, 90% नंबर लाया, 90% नंबर लाने के बाद में उस बेचारे से नीट क्वालिफाई नहीं हो रहा है, एडमिशन तो छोड़ दो, दूर की बात है, क्वालिफाई नहीं हो रहा है,
तो फिर तेरे बोर्ड में 90% कैसे आ गए? ये समझ में नहीं आता। समझे, ये चीज़ें हैं। तो मैं तुमसे कहूँगा मेहनत करना स्टार्ट करो, रटना बंद करो, और जब भी फिजिक्स पढ़ो, ठीक है, जब भी फिजिक्स पढ़ो, एक हाथ में तुम्हारी रफ कॉपी हो, एक हाथ में तुम्हारी पेन हो, और रफ कॉपी पे लिखते जाओ, देखते जाओ, लिखते जाओ, देखते जाओ, लिखते जाओ, पलटो, क्वेश्चंस करो, ठीक है, थ्योरीज को पढ़ो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। ये सब चीज़ें तब जाके होगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो अब तुम्हारा जो पेपर होगा वो सिर्फ फिजिक्स का होगा, ठीक है। अब सिर्फ फिजिक्स का होगा, अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं होगा, फिर तो फिजिक्स ही करनी है, मजबूरी है, क्या कर सकते हैं, है ना। 45 क्वेश्चन होंगे, 1 घंटा टाइम ले लूँगा मैं। 45 क्वेश्चन, 1 घंटा टाइम, करो फिजिक्स, अब उसी में दिमाग लगाओ। अब तो दिमाग लगाओगे, फिर तो नहीं दिमाग लगाओगे, चलो अब तो तुम बायोलॉजी में चले जाते हो, चलो बायोलॉजी करेंगे। और बखत की बात यह है कि बायोलॉजी में 3 घंटे, वैसे पेपर में 3 घंटे का टाइम होता है, और तुम लोगों की मैं हकीकत बता रहा हूँ, सही है। और कतई अपने सच तुम सब लोग अपने मन में ये बात सोचोगे कि हाँ ये हकीकत है, तुम 2 घंटे से ज़्यादा टाइम तो अपनी बायोलॉजी को ही दे देते हो। तुम में से ज़्यादातर बच्चे 2 घंटे से ज़्यादा टाइम सिर्फ बायोलॉजी को देते हो, 90 क्वेश्चंस के लिए। और कायदा में बायोलॉजी के लिए 1 घंटे से कम समय देना चाहिए, समझे। एक मेन फैक्टर ये भी है कि तुम लोग पूरा पेपर ही नहीं पढ़ पाते हो, तब तक 3 घंटे टाइम हो जाता है, तुमसे पेपर छिन जाता है। ये क्यों? स्पीड नहीं है, दिक्कत ही है आप लोगों की, जो स्पीड है, स्पीड मेंटेन नहीं है, स्पीड भी अच्छी नहीं, ये भी दिक्कत होती है। अब ये अब देखो जरा सोचना, खाली यूनिट टेस्ट में खाली क्या हुआ है, यूनिट टेस्ट। बायोलॉजी में सिर्फ 1 यूनिट ली गई थी, और 1 यूनिट पूरी नहीं थी, 1 यूनिट पूरी नहीं थी, सही बात है। या पूरी थी यूनिट, एक पूरी यूनिट नहीं थी, एक पूरी यूनिट नहीं थी, तो ये हालत है कि जिसकी फर्स्ट रैंक आई है उसके 330 नंबर है। अब ये हालत समझो तुम, समझे। और 330 पे सिर्फ 1 यूनिट है, पूरा चैप्टर पेपर नहीं है, मतलब ये है कि पूरा फुल लेंथ टेस्ट नहीं है, सिर्फ बायोलॉजी में 1 यूनिट है, जो 360 नंबर की बायोलॉजी है तभी तो, और फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़ दो अगर, और जिस दिन सब यूनिट गई इकट्ठी पूरी बायोलॉजी की, तो क्या हो गया, समझे। मेरे कहने को जरा समझो, नीट को समझो, नीट है क्या, तब जाके कुछ हो सकता है। चलो पढ़े आधा घंटा वो खाली लेक्चर, तुम लोगों को लेक्चर में फायदा हमारी बात तो जाए है ना। हम लोग क्लास टाइम पे बेटा क्या पढ़ रहे थे, ऐसे। अच्छा आओ, आपका नाम क्या ले लो, मिसबा, पूरा नाम मिसबा खान। टेस्ट देने आई थी, नहीं आई थी सर, मैं यहाँ पर थी। अच्छा तो बैठो, ठीक है। चलो अब हम बताओ मैं लास्ट टाइम पैसे चल में थे कहाँ, ये नहीं पता है। ठीक है, हम लोग स्प्रिंग के क्वेश्चंस कर रहे थे लास्ट टाइम पे, ऐसे चल में स्प्रिंग के क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। अब बताओ ये पूरी रो बताओ, आप पूरी रो, ठीक है, पूरी रो बताओ। अगर 2 स्प्रिंग K1 और K2 स्प्रिंग कांस्टेंट है और वो सीरीज में है, कैसे हैं, तो K इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या होगा, सीरीज में है तब। अब बताओ क्या किया जाए,
अब बताओ क्या किया गया? चलो भाई छोड़ो, चलिए बच्चों अगले पढ़े। देखो अब स्प्रिंग में स्प्रिंग हो, तुम्हें यही नहीं पता है क्या होता है। ठीक, टाइम पीरियड का फार्मूला था T = 2/√m/k। ठीक है, बस इतना याद रखो। टाइम पीरियड का फार्मूला था T = 2/√m/k। चलो सही। अब देखो उसके बाद में अगला है फिजिकल पेंडुलम। अब देखो फिजिकल पेंडुलम होता क्या है। सबसे पहले इस चीज को देखो कि फिजिकल पेंडुलम क्या होता है। मेरे पास में कोई भी बॉडी हुई जिसका मुझे शेप और साइज का मतलब नहीं है कि उसका शेप कैसा है, उसका साइज क्या है, ऐसा कोई भी मतलब किसी प्रकार का नहीं है। कोई भी किसी भी शेप और साइज में मेरे पास कोई बॉडी है, किसी भी शेप और साइज में मेरे पास कोई बॉडी है। इस बॉडी में अगर मैंने यहाँ होल किया और होल करके ये एक्सिस ले लिया और इस एक्सिस के अराउंड मैंने इसे हल्का सा घुमाया और घुमा के छोड़ दिया। तो देखो अगर ये बॉडी थी, इसका कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। सेंटर ऑफ मास, कोई भी बॉडी है तो उसका कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। जहां घूम रही है, जहां ये घूम रही है वहां से सेंटर ऑफ मास की कोई डिस्टेंस मान ली मैंने d। ठीक है, इस पूरी बॉडी का मास मान लिया मैंने m। पूरी बॉडी का मास मान लिया। अब देखो ये बॉडी है कैसी, बिल्कुल ऐसे समझो जैसे तुम्हारे पास में, मेरे पास में ये एक फिजिकल कोई मेरे पास बॉडी है, ये बॉडी है। ठीक है, इस बॉडी में मैंने ऐसे क्या किया, लटका दिया इसको। ठीक है, अब मैंने इसको ऐसे, कोई तुम चाहे ये लो, जो कॉपी लो, किताब लो, कुछ लो, सही है, मैंने ऐसे लटका दिया और मैंने ऐसे एंगल दिया, छोड़ दिया। तो ये क्या कर रही है, ऐसे चल कर रही है। देखो बार बार इधर जा रही है, इधर आ रही है, ऐसे चल रही है। ये क्या हो गया इसका SHM। SHM हो गया तो इसका टाइम पीरियड भी होगा। तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है T = 2π/I/mgd। T = 2π/I/mgd। I क्या है, इस पॉइंट के अराउंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। I है मूवमेंट ऑफ, D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन। ठीक है, जहां से ये बॉडी रोटेशन कर रही है वहां से लेके सेंटर ऑफ मास तक के बीच की डिस्टेंस क्या है, D। M क्या है इस बॉडी का, मास। और G तो जानते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तुम्हारा नाम क्या है लास्ट में? मुकेश। तुम पेपर देने आए थे मुकेश? आए थे मुकेश? इंटर कर लिया या है इंटर इस बार? कितनी परसेंटेज आई थी? 75। मैं बहुत बना ली। चलो सही है, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है T = 2π/I/mgd। ठीक है, अब देखो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। मैंने एक क्वेश्चन कहा तुमसे, मेरे पास में एक
मेरे पास एक रॉड है, क्या है, रॉड। इस पॉइंट के अलोंग इसको घुमाया जाता है, हल्का सा मैंने घुमाया, घुमाने पर ये कैसे हो जाएगी, देखो इस प्रकार से हो जाएगी, और इसे छोड़ दिया तो ये ऐसे घूमती रहेगी, घूमती रहेगी। अगर इसकी लेंथ L है और इसका मास क्या है m, तो बताओ इसका टाइम पीरियड क्या होगा, क्या बताना है इसका टाइम पीरियड। अब तुमको अगर टाइम पीरियड निकालना है t इक्वल टू 2 पाई, अभी बोले I/mg। कोई बच्चा मुझे इसका इस पॉइंट के अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताए क्या होगा, ml²/, ठीक है। तो किसी रॉड का लास्ट कॉर्नर के अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/, ठीक है। तो इसका, अच्छा अब देखो इसका सेंटर कहाँ होगा, बीचों बीच में, ये पूरी लेंथ L, तो ये क्या हो जाएगी L/, ठीक है। तो सेंटर से जहां घूम रहा है वहां लेंथ क्या हो गई L/2। तो T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट I की जगह ml²/3 मास m g, ये डिस्टेंस क्या है L/2, ठीक है। तो देखो अच्छा ये लिखो, इसे सॉल्व करना है तुम लोगों को अभी, ठीक है। इसे सॉल्व करके देना मुझे कितना आंसर आएगा, इसे सॉल्व करो। कर लिया इसका, अब देखा हो कितना कितना है, लो करो। हाँ दोनों सेम ही है। नहीं हो पाएगा आपसे, हम तुम्हारी कैलकुलेशन चेक करेंगे, सिलेबस छोड़ो तो है तुम्हारी तो हालत देख लो, मेरी हालत क्या है बढ़ा दिया भाई। मिस्टेक कर दिया आपने, हेलो सही, ठीक ठीक।
गलत कर दिया। चलो हाँ अरे तो दो काट तो लो नहीं गलत नहीं है गोला बन रहा है कि नहीं करना नहीं से नहीं हमारा मैं तो कैलकुलेशन देख रहा हूँ इस समय। चलो देख लो भाई सर 1 2 3 4 4 कहाँ जाएगी ऊपर। अगर 4 ऊपर जाएगी तो सर चौथे में क्या है 2 तो 2 ml²। तीसरी कहाँ जाती है दूसरी के पास तीसरी दूसरे के पास जाएगी तो 3mg m से 1l से 2 पाई तो पहले था ही ठीक है तो 2 पाई √2l अपॉन ये करवा रहा था इसलिए सिर्फ ये करवाया था बस। अब बताओ इसका टाइम पीरियड क्या होगा। मेरे कहने का मतलब समझे पहले बेटा ऐसे कॉर्नर था बिल्कुल लास्ट था ऐसे छोड़ा था ऐसे ऐसे हो रही थी अब यहाँ पर नहीं है यहाँ है ठीक है। अब थोड़ा सा छोड़ा अब ये इस प्रकार से मोशन करेगी तो इस पॉइंट के अलाउंग टाइम पीरियड क्या होगा ठीक है। ये तो बता दिया। अब देखो बच्चों देखो सबसे पहले सर इसका सेंटर कहाँ होगा बीचों बीच में होगा बेटा ये दूरी L/2 और जहां ये रोटेशन कर रही है वहां से यहां तक की दूरी क्या होगी तो ये पूरी L/2 और ऊपर कितनी है तो यहां से यहां तक की भी दूरी कितनी बची L/, कैसे निकालोगे L/2 में L/4 डिवाइड माइनस कर दिए तो क्या बचेगा L/4 यानी कि मेरी D का मान तो आ गया L/4 ठीक है। मैं किसका मान निकालूं और I का किसका निकालूं I का ठीक है। बताओ I का किसी का आया मान कितना आया अगर जैसे पहले वाला क्वेश्चन दिया था आपने हाँ तब उस वाली एक्सिस से लेकर उससे क्या लोगे हां तो 90 है उस वाला 30 ठीक है। अब देखो सर जी अगर मैं इस एक्सिस के अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं तो मुझे बताओ इसका सेंटर तो ये है सर सेंटर का है और इसका सेंटर तो ये है। अब इसके पैरेलल जो सेंटर की लाइन है वो ये है ठीक है। तो एक थ्योरम थी जिसे हम लोगों ने बोला था पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो थी ICM + MX। अब देखो सेंटर ऑफ मास ये है
तो किसी रॉड का बीचों बीच के अराउंड जो सेंटर ऑफ मास, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, वो ml स्क्वायर अपॉन 12 होता है, ठीक है, प्लस मास, ये दूरी कितनी है, L/4 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो गया ml स्क्वायर अपॉन 12 प्लस ml स्क्वायर बाई 60, ठीक है। एलसीएम कितना होगा पता है, 48, अरे 12 चौक 48, 16 तीन 48, 12 तीन तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 चौका तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 और 3 7 ml स्क्वायर अपॉन, ये आया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब यही वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दिया, 2 पाई आई की वैल्यू 7 ml स्क्वायर अपॉन 48 mg, बेटा ये दूरी कितनी थी इसके बीच, L/4, सही है। अब इसको सॉल्व करो, ठीक है, देख लो आज थर्मोडायनेमिक्स का टाइम है और पढ़ा रहे होंगे, और 4 दिन में थर्मोडायनेमिक्स खत्म करनी है। बच्चों अपने ब्रेन को साफ करो, ठीक है, डेली ईंटों से इकट्ठा करो, कभी मुत्थर हो गया मैं, कर लिया। देखो बच्चों, सर कुछ है ही नहीं, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। इधर देखो सर, वही चीज है सर, ये ऊपर जाएगा और ये इसके पास, ठीक है। आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैं थोड़े समझाने के पर्पज से थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ। बेटा 4 की इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 × 4 साथ में ml स्क्वायर, सर 48 की इससे करूंगा तो 48 mg, एक एल से एक एल, एक एम से बेटा 7 से काट, 4 से काटो तो 12 चौक, तो t = 2 पाई, ऊपर बचा 7l और नीचे बचा 12, सही है, हो गया, ठीक है, ऐसे हो गया, ठीक है। अब अगला बढ़ते हैं, अपनी माइंड की पावर को इस टाइप से यूज करो कि एक बार जो चीज पढ़ लो वो भूलो नहीं, समझे, भूलो नहीं। अब ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कुछ टाइम लेते मत भूलो। मैं अपने क्लास की बात हो, जब हम लोगों के सेमेस्टर एग्जाम चलते थे तो एक होता था मिड सेम एग्जाम
एक होता है सेमेस्टर एग्जाम, और मिड सेम से पहले भी एक पेपर होता था। तो सिलेबस हो जाता था बहुत ज़्यादा। अब पढ़ते बच्चे थे नहीं, लास्ट में पढ़ लेंगे, कह गया ना, पेपर होते हैं तो ऐसे ही लास्ट में पढ़ लेंगे, तो लास्ट में बोले लास्ट में पढ़ लेंगे। अब क्या हुआ, लास्ट में कैसे पढ़ते थे, अब लास्ट में हो गया सिलेबस बहुत, अब बोले कल पेपर है तो क्या करें, बोले 1 यूनिट तू पढ़ा, 1 यूनिट तू, 1 यूनिट तू, ऐसे 5 बार करना, 5 यूनिट बांट लें, ठीक है, सही है। अब वो 1-1 यूनिट बंदा पढ़ रहा है, बोले पढ़ने के बाद में सुबह के 2 बजे, रात भर पढ़ोगे, सुबह के 2 बजे एक रूम में इकट्ठा होंगे सब, तो रात के 2 बजे तक बंदा बैठ के पढ़ रहा है, शाम को 7-8 बजे से, और रात के 2 बजे तक पढ़ा 1 यूनिट, ढंग से पढ़ लिया, आप पहुंचे। अब आगे रात के 2 बजे एक कमरे में इकट्ठे हो गए 5। अब वो पहला उठेगा जिस जो उसने वो यूनिट पढ़ी है, सही है, वो यूनिट उसे समझाएगा, ऐसे ऐसे, ये ऐसे हुआ है, ये ऐसे हुआ है, ऐसे हुआ है, एक ही बार में देखा, ठीक है, फिर दूसरा बताएगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, हो गया कोर्स कंप्लीट, नहीं है। और दोबारा रिवीजन भी नहीं करते थे, जाके ऐसे ही पेपर दे आते, और सब पेपर कर जाते हैं। मतलब उस टाइम पे उनका माइंड इतना शार्प चल रहा था, दिमाग तेज चलता था कि वो जो उसने बताई दिया वो उनके दिमाग में घुस गया। ये हुआ, सही है, ये चीजें हैं। और दिमाग शार्प अगर नहीं हो रहा है तो मोबाइल छोड़ो, पहली बार, ठीक है। अगर दिमाग शार्प नहीं हो रहा है तो क्या छोड़ दो, मोबाइल। और लड़कियों, तुम्हारा दिमाग शार्प नहीं हो रहा है ना तो चुगली छोड़ दो, बहुत अपनी चाची ताई सभी करते रहते हैं, है ना। इधर उधर की ज्यादा बातों से मतलब मत रखो, नहीं तो बुद्धि मोटी हो जाएगी, ठीक है। अगले देखो, एक बार जरा सोचना बच्चों, मेरे पास अर्थ है, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाएगा, एक अर्थ है, और इस अर्थ में मैंने क्या किया, एक होल कर दिया पूरा, इस पार से उस पार, ठीक है। अगर मैं यहाँ से होल करूंगा तो कहाँ निकलूंगा, नीचे, अमेरिका में, ठीक है। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, सबसे जो गहरा गड्ढा है वो रसिया ने किया है 12 किलोमीटर का, और 12 किलोमीटर अंदर जाने पर टेम्परेचर इतना ज्यादा हो गया कि उसके जितने इक्विपमेंट थे जिनसे गड्ढा करा था सब पिघल गए, सही है। तो धरती के अंदर इतना टेम्परेचर। तो देखो यहाँ पर मेरे पास में अर्थ है, तो जाहिर सी बात है सर, अर्थ है तो अर्थ की रेडियस आ रही होगी, और अर्थ का मास भी क्या होगा, अगर मैंने यहाँ से किसी पार्टिकल को छोड़ूंगा, जिसका मास क्या है, m है, ठीक है। किसी पार्टिकल को छोड़ा जिसका मास क्या है बच्चों, m। तो मुझे बताओ, अगर तुम नीचे कोई गड्ढा हो और तुम्हें ऊपर से उसमें कूदो तो तुम नीचे जाओगे, वेलोसिटी क्या होगी तुम्हारी, बढ़ेगी। क्यों बढ़ रही है वेलोसिटी, क्योंकि अर्थ अपनी ओर खींच रही है। अर्थ कहाँ से खींचती है बेटा, सेंटर से। कहाँ से खींचती है, तो जब तक तुम रास्ते में होगे ये सेंटर तुम्हें खींचता रहेगा अपनी ओर, और जब तुम सेंटर से कहाँ जाओगे, दूर, तब भी तो अपने ओर खींचेगा। अर्थ का काम ही क्या है, सेंटर की ओर खींचना, हर चीज को कहाँ की ओर खींचना। अब जब तुम सेंटर को, जब तुम आ रहे थे तब भी वो खींच रहा है, जब तुम दूर जा रहे हो तब भी वो खींच रहा है, ठीक है। अब खींचने की डायरेक्शन कहाँ होगी, अपोजिट डायरेक्शन। फोर्स कहाँ लग गया, अपोजिट। अगर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग गया तो क्या होगा, फोर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन लग गया तो धीरे धीरे वेलोसिटी क्या होने लगेगी, कम। और जब तुम यहाँ पहुंचोगे तो तुम्हारी वेलोसिटी बाद में फिर से क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो फिर से वापस चले जाओगे, फिर बढ़ेगी। अब जब इधर पहुंचोगे फिर क्या होगी, कम होगी, और यहाँ पर जाके फिर जीरो। तो ऐसे तुम घूमते रहोगे धरती के अंदर, हैं? तो ये धरती के अंदर अगर घूमते रहोगे तो कुछ ना कुछ टाइम पीरियड तो होगा। अब टाइम पीरियड क्या होता है वो सुनो, यहाँ से तुम कूदे, गए और वापस आ गए, ठीक है। जितना समय लगा उसे क्या बोलते हैं हम लोग, टाइम पीरियड। तो इसका जो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है T=2π √RE/, अगर हम यहाँ सबकी वैल्यू रख देते हैं तो हमारा आता है 84.6 मिनट 1.4 घंटा, सही है, 1.4, सही है।
अच्छा बताओ, कौन बताएगा? तुम पीछे के चारों दोस्त बताओ, पीछे के चारों, ठीक है? 1 2 3 4। 1.5 घंटा में कितने मिनट होते हैं? 1.5 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1.5 घंटे में 90 मिनट होते हैं, बता। तुम बता, 1.5 घंटे में 90 मिनट होते हैं, सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं? 1.5 घंटे में कितने मिनट होते हैं? अच्छा देखो, तुम लोगों को दिमाग चेक करा दे रहा हूँ मैं, देखो 2 मिनट में, देखो सोचियो, खुद दिमाग सोचियो। ये बोले कितने घंटे में? 1.5 घंटे में कितने मिनट? 90। तो 1.4 में 84 हो जाते हैं। 1.4 में कितने हो जाएंगे? 84 मिनट। सही लिखा है तुम्हारे 84.6 में 1.4 घंटा होगा कि नहीं होगा? सिंपल कैलकुलेशन। 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 120 100, ठीक है। चलो ये हो गया, सही है। इसे खत्म करें। ज़्यादा परेशान नहीं है, तुम्हारा सर में दर्द होने लगेगा तो क्या हो चल गया यार जिंदगी में। खत्म करें इसको। हो गया? अब देखो, कोई मुझे बताएगा इससे पहले 84.6 मिनट कहाँ कहाँ आया है? ग्रेविटेशन में आया है। कहाँ कहाँ आया है 84.6 मिनट? लेंथ, हाँ लेंथ इनफाइनाइट। अगर किसी भी सिंपल पेंडुलम की लेंथ इनफाइनाइट हो तो उसका टाइम पीरियड 84.6 मिनट होता है। अगली और कहाँ आया है? टाइम पीरियड किसका? सैटेलाइट का। सैटेलाइट का टाइम पीरियड कितना है? 84.6 मिनट, ठीक है। और कहाँ आया है? और कहीं आया है? और कहाँ आया है? जब अर्थ हमारी इतनी तेजी से रोटेशन करे कि इक्वेटर पर जितने भी लोग हैं सारे की सारे वेटलेस फील करें, तब भी टाइम पीरियड कितना था? 84.6 मिनट। 84.6 मिनट, ठीक है। चलो कुछ चीज़ और देख लो। ए बनाओ। ये पाकिस्तान का राष्ट्रीय चिन्ह। हाँ, इसी में भीख मांगता है वो, ठीक है। सही। इसकी रेडियस है कुछ, इसकी रेडियस है बच्चों, हाँ इसकी रेडियस कितनी है? ठीक। अगर मैं यहां से कोई भी गेंद को छोड़ा, ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये गेंद ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी और यहां तक पहुंचेगी, सही है। और यहां पहुंचने के बाद में वापस आएगी, फिर से यहां तक पहुंचेगी, तो ऐसे चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। तो इसका कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड, ठीक है।
तो इसका जो टाइम पीरियड का फार्मूला t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट r अपॉन g, ये कटोरा है, ठीक है। तो जो इस कटोरे का टाइम पीरियड है वो हो जाएगा 84 सॉरी t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट r अपॉन g। बता लिया। बता लिया, ठीक है। ये क्वेश्चन करना बच्चा, से ये चीज है, इसको मैंने क्या किया, हल्का सा डिफ्लेक्शन किया और छोड़ दिया। अब ये आगे पीछे इस प्रकार से घूमेगी, जैसे तुम्हारे पास कोई रिंग हो, ठीक है, उस जैसे कड़ा है, कड़े को ऐसे पकड़ा और ऐसे किया, छोड़ दिया। अब वो कड़ा ऐसे आगे पीछे होगा। अब इसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो वही फार्मूला लगेगा पूरा। कैसे, देखो फार्मूला क्या होता है, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम जी। इसका सेंटर कहाँ है बेटा, यहाँ, यही तो होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की इसकी डिस्टेंस क्या हो गई, r, यानी कि d की वैल्यू क्या आ गई बच्चों। अब इस पॉइंट के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। क्या निकालो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मुझे बताओ किसी भी रिंग का सेंटर के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, क्या होता है बोलो। किसी भी रिंग का सेंटर के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr प्लस m। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बेटा r ही तो है, यहाँ पर ये रेडियस स्मॉल r ली गई है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2mr। अब फटाफट रख दो, i की जगह आया 2mr स्क्वायर mg, और d की जगह बेटा क्या रखनी है, r। m से m एक r से एक r गया, तो t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट r अपॉन, ये इसका क्या आ गया, टाइम पीरियड आ गया, ठीक है, ये इसका टाइम पीरियड आ गया। ठीक है, अगले पढ़ें।
अच्छा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई न्यू, और न्यू क्या होता है 2 पाई बाई टी, ठीक है। न्यू क्या होता है 2 पाई बाई टी, तो 2 पाई ऐसे ही टी की जगह रख दो 2 पाई अंडर रूट 2r अपॉन, तो आंसर क्या आया g अपॉन 2r, ठीक है। चाहे तो यहाँ से भी लिख सकते थे, t बराबर क्या होता है 2 पाई ओमेगा, हाँ अब 2 पाई बराबर 2 पाई बाई, हाँ ऐसे कर दो, हाँ टाइम नहीं, टाइम पीरियड में है वो वाला टी, अरे लो सीधी बात देखो सर, क्या कही मैंने, हाँ टी बराबर होता है 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है। अब इसकी चाहो तुम कंपेयर कर दो, ठीक है, या फिर ओमेगा निकालना है तो 2 पाई बाई टी कर दो, ठीक है, बस सही है। अब जब टी की वैल्यू ये रखोगे तो 2 पाई से 2 पाई कट गया, कट जाएगा और जी पहुंच जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा 2r। एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछिए ना, हैं न्यू क्या होती है, न्यू फ्रीक्वेंसी नहीं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होती है, ओमेगा न्यू फ्रीक्वेंसी है, खाली फ्रीक्वेंसी न्यू है। अच्छा ये सोच रही थी आप, मैं पता नहीं क्या कह रहे, न्यू होती है बेटा खाली फ्रीक्वेंसी, या फिर इसे एफ बोलो, ठीक है। ओमेगा होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एक जैसी दिखती है, नाम अलग अलग है इनके। अगले बढ़े, खत्म करें इसको, ठीक है चलो। आज कितनी तारीख है वैसे, हैं 4 अक्टूबर है। अच्छा चलो भाई, चैप्टर आओ थर्मोडायनामिक्स, तुम्हारे कोर्स में, आप लोगों के कोर्स में तीन प्रकार के टेम्परेचर हैं, एक सेल्सियस, एक केल्विन और एक डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस, केल्विन और डिग्री सेल्सियस, तीन प्रकार के टेम्परेचर हैं हम लोगों को कोर्स में, ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में हम लोग टेम्परेचर ये सब की बातें करेंगे, ठीक है। टेम्परेचर देखो, स्केल ऑफ टेम्परेचर, तो मैंने कहा हम लोगों के कोर्स में तीन प्रकार के टेम्परेचर हैं। एक है सेल्सियस थर्मामीटर, थर्मामीटर कुछ इस प्रकार के होते हैं। एक होता है केल्विन थर्मामीटर
एक होता है डिग्री सेंटीग्रेड थर्मामीटर, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड थर्मामीटर। ठीक, हम लोगों का जो बुखार चेक होता है, ठीक है, वो कौन सा थर्मामीटर होता है? फ़ारेनहाइट। तो सर जी इसे मान लो फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, वो थर्मामीटर, इसे केल्विन और इसे डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। पानी कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है? 100। कितने पर उबलता है? 100 पर उबलता है। और पानी अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल जाए तो क्या पानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल सकता है? नहीं उबल सकता। जस्ट सोचो, ठीक है। तो वही तो मैं तुमसे कह रहा हूँ, हम लोगों ने क्या है ना, सिर्फ पढ़ा है, समझा नहीं। समझे? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबलता है, बिल्कुल सही है, लेकिन कब? जब प्रेशर 1 atm, प्रेशर कितना हो, ठीक है। और तुम सबने थर्मोडायनामिक्स का पेपर ले लिया, PV बराबर nRT होता है। अगर प्रेशर कम होगा तो टेम्परेचर, तो अच्छा प्रेशर कम होगा तो टेम्परेचर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो टेम्परेचर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो 100 डिग्री 1 atm पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। अगर तुम प्रेशर कम कर दोगे तो टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबालो पानी, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबालो, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबालो, किस पर डिपेंड करेगा? प्रेशर पर। समझे? तो पानी 100 पर नहीं उबलता है, गलत बात है। हाँ सही बात है, पानी 100 पर उबलता है, लेकिन कब? जब टेम्परेचर कितना हो, वो प्रेशर कितना हो, 1 atm, ठीक है। 1 atm तो सबने पढ़ा होगा। सर स्केल ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, स्केल ऑफ टेम्परेचर बेटा फ़ारेनहाइट जो होता है, यहाँ होता है लोएस्ट पॉइंट, और यहाँ मान लिया ऐसे इसका लोएस्ट, इसका हाईएस्ट, लोएस्ट और हाईएस्ट, ठीक है। केमिस्ट्री में ये था, केमिस्ट्री में है नहीं ये, नहीं है? अच्छा कोई बात नहीं है तो, ठीक है। अब देखो बेटा फ़ारेनहाइट, क्या कह रहे हैं हम लोग? फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट जो होता है उसका जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है, वहां लिखा होता है 32, ठीक है, और ऊपर लिखा हुआ होता है 212, 32 और 200। और इनमें जो ये खांचे होते हैं, ऐसे खांचे, वो पता है कितने पार्ट के होते हैं? 180 भाग। कैसे 180 भाग? 212 में से 32 गया, कितना बचा? 180। अब आते हैं केल्विन। क्या आते हैं? केल्विन, ठीक है। केल्विन का जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है वो होता है बच्चों 273 केल्विन, 273, और सबसे ऊपर होता है वो होता है 300। बोलो इसमें 100 जोड़ो तो कितना आ जाएंगे? 373 केल्विन। तो इसमें ये कितने पार्ट हुए? 100। ये 100 इक्वली पार्ट में डिवाइड होता है। डिग्री सेंटीग्रेड वाले में नीचे होता है 0 और ऊपर होता है, ये कितने पार्टों में डिवाइड हुआ? बोलो ये कितने पार्ट में डिवाइड हुआ? 100 पार्ट में। कितने पार्ट में डिवाइड होता है बच्चों? 100 पार्ट में वो डिवाइड होता है, ठीक। अब देखो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग कैसे इनका वो निकालेंगे। सर जैसे मेरा एफ है पहले, तो एफ ले लिया माइनस लोएस्ट, माइनस लोएस्ट अपॉन इन दोनों का अंतर। इन दोनों का अंतर कितना हुआ? बराबर। अब यहाँ देखो ये क्या है? केल्विन माइनस लोएस्ट, इन दोनों का अंतर, फिर से बराबर, क्या है? सेंटीग्रेड। लोएस्ट क्या है? 0, इन दोनों का अंतर 100। ये आया मेरा रिलेशन, ये आ गया हम लोगों का रिलेशन, ठीक है। ये रिलेशन आ गया। तो
फ़ारेनहाइट, केल्विन और किसका आया डिग्री सेंटीग्रेड का। ठीक है, अब देखो अगले। ठीक है, ए बच्चों मैं तुमसे एक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन कह रहा हूँ कि 60 डिग्री सेंटीग्रेड को 60 डिग्री सेंटीग्रेड को किस में बदलो, फ़ारेनहाइट में बदलो। मेरा टेम्परेचर कितना है 60 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, इसको किस में बदलना है, फ़ारेनहाइट में बदलना है। ठीक है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलो। इसे उतार लिया, नहीं उतारा नहीं, अब तो कर लिया। अब देखो साठ डिग्री सेंटीग्रेड को बदलना था ना किसमें, फ़ारेनहाइट। तो हमें डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो हम जो लेंगे वो डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट वाले लेंगे। डिग्री सेंटीग्रेड क्या था C-0/100। ये क्या था F-32/100। 0 से 2 पंजे 2 नेम तिरछी गुणा करो, 9C, यहाँ से 5C 5F और यहाँ से 5 दूनी 10 5 तियाँ, सही है। अब देखो बच्चों इसने कहा कितना टेम्परेचर था, 60 था, कितना था तो 9 गुणा 60 डिग्री सेंटीग्रेड में तो था। इसको इधर लाए तो माइनस किस में हो गया, बराबर देखो 9 छक है कितना आ रहा है वो 540 प्लस 100 बराबर, अब बताओ 5F। अब तुम थोड़ा चुप्पा रही तो नहीं बोले, चलो इन दोनों को जोड़ो कितना आंसर आ रहा है। 540 में मुझे 160 जोड़ना है, जोड़ के देखो कितना आंसर है, जोड़ो तो। कितना है 600 700 है बोले, ठीक है। F बराबर बटे कितना आया
बस 140 फ़ारेनहाइट आंसर। ठीक है, 140 फ़ारेनहाइट आंसर। अब ऐसे ही तुम कुछ भी बदल सकते हो। अगर केल्विन पूछे तो डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री कुछ भी बदल सकते हो ना, कुछ भी बदल सकते हो। ठीक है, खत्म करें। इसी को पढ़ा ही नहीं। अब देखो भैया, केल्विन वाला मेरा क्या था, K माइनस 73 बटे, और डिग्री सेंटीग्रेड वाला 100 से 100 गया, तो K बराबर C, उधर जाके 200 चाहिए। ये रिलेशन तुम्हें बचपन बहुत पता होगा, पहले ही से पता होगा। जैसे तुमसे कहा जाए 100 डिग्री सेंटीग्रेड कितने केल्विन, तो 100 प्लस 273, 373 केल्विन। सही है। तुमसे कहा जाए 50 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलो, तो 50 प्लस 273। सही है, सही है। और अगर यहाँ से मैं C को निकालूं तो C क्या आएगा, K माइनस 273, K माइनस 200। अगर मुझे केल्विन पता है और डिग्री सेंटीग्रेड पूछे तो K में क्या घटा दिया मैंने, 273। ठीक है, और डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, केल्विन पूछेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, हो गया। अगला हेडिंग पड़ेगा टेम्परेचर डिफरेंस measurement by the different scales। ठीक है, अलग अलग स्केल्स में टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब टेम्परेचर का डिफरेंस का मेजरमेंट कितना होगा। सर समझ में ये बताओ, मैंने तुमसे कहा मान लो डिग्री सेंटीग्रेड में तापमान अगर 50 डिग्री चेंज हुआ, ठीक है, तो केल्विन में कितना चेंज हुआ होगा। नहीं समझे मेरे कहने का। देखो मान लो तुमने ठंडे आ रहे हैं, तुमने बाल्टी में पानी भरा कतई गर्म, उसमें एक केल्विन टेम्परेचर केल्विन वाला डाला और एक डाला डिग्री सेंटीग्रेड वाला। सही है। अब तुमने ऊपर से क्या डाल दिया, पानी। सही है। अब तुम बताओ, अगर डिग्री सेंटीग्रेड में वाले टेम्परेचर में 50 डिग्री सेंटीग्रेड कम हुआ है तो केल्विन वाले में कितना कम हुआ होगा। सही है, बात समझ रहे हो। तो उसका फार्मूला होता है बेटा डेल्टा C बराबर डेल्टा K बराबर 5/9 डेल्टा F। जितना डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज होगा उतना ही किसमें चेंज होगा, केल्विन में, उतना ही केल्विन में चेंज होगा। लेकिन फ़ारेनहाइट के लिए देखोगे तो हो जाएगा 5/9 डेल्टा F। अब मुझे बताओ, मैं तुमसे कहा कि डिग्री सेंटीग्रेड में 50 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ, तो केल्विन में कितना, फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो क्या करोगे, देखो डेल्टा C बराबर क्या हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। इसमें कितना चेंज हुआ, 50, ये चेंज ही तो है। 50 की किससे गुणा, 5 डेल्टा, ठीक है, 5 से काटोगे 10, तो डेल्टा F में कितना चेंजमेंट आया, 90 का। सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको ज़्यादा
दिमाग में हमको ज़्यादा ध्यान तो देना पड़ेगा। अब देखो ठीक है, बता लिया। अच्छा हाँ, ये तो पीडीएफ बनी हुई है। एक ही क्वेश्चन है। देखो बच्चे एक बात समझना, सर जो हमने अभी अभी जितने भी फार्मूला लिखे थे सब में कोई भी थर्मोमीटर, अगर तुमको अपना खुद का थर्मोमीटर बनाना है तो कैसे बनेगा? जो भी थर्मोमीटर होता है वो, ठीक है, वो थर्मोमीटर जैसे डिग्री सेंटीग्रेड वाला था, जैसे डिग्री सेंटीग्रेड वाला था तो डिग्री सेंटीग्रेड माइनस उसका क्या था? लोअर पॉइंट, माइनस उसका क्या था? लोअर पॉइंट। लोअर पॉइंट या फिर लोअर पॉइंट ना बोलो तो आइस पॉइंट बोल दो। आइस पॉइंट, आइस पॉइंट का मतलब है नीचे वाला, बटे स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, सही है, माइनस आइस पॉइंट। अब देखो ये होता है थर्मोमीटर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कहा गया उसमें कि मैंने एक थर्मोमीटर लिया, उस थर्मोमीटर का जो नीचे वाला पॉइंट है वो कितना है? माइनस माइनस, और ऊपर वाला 180, ठीक है, नीचे वाला -20, ऊपर वाला 180, ठीक है, 180। आप दोनों बहनें बताओ, आप दोनों बहनें, ठीक है, सही बताओ बेटा, एक इन दोनों के बीच में अंतर कितना है? इन दोनों के बीच में अंतर कितना है? चलो ठीक है बेटा, अगर ऐसा है, अब देखो क्या कहा गया, इसने कहा थर्मोमीटर ने कितनी रीडिंग पढ़ी? 5 पढ़ी। तो अगर इसने 5 पढ़ी तो इसने कहा ये रीडिंग किसमें बताओ? सेंटीग्रेड थर्मोमीटर में, ठीक है। तो ये कोई थर्मोमीटर था जिसने रीडिंग कितनी पढ़ी? 5। कितनी रीडिंग पढ़ी? 5। इसका लोअर पॉइंट क्या था? माइनस, बटे हाईएस्ट पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट माइनस। अब ये किस में पूछ रहा है बेटा? सेंटीग्रेड में पूछ रहा है, तो ये वाला लगाओ, C - 0 बटे 100, C - 0 बटे, अरे यही तो होता है डिग्री सेंटीग्रेड के लिए, डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सर यहाँ देखो, माइनस माइनस 25, माइनस माइनस प्लस, C बटे 100 से काटा कितना आया? 2। कितना आया? तो C बराबर कितना आया? C बराबर कितना आया? 25 बटे कितना पड़ेगा? अगर ये 5 डिग्री सेंटीग्रेड दिखा रहा है तो वो डिग्री सेंटीग्रेड में उसका टेम्परेचर कितना होगा? 12.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 12.5 डिग्री। अब बताओ, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 98.6, और डिग्री सेंटीग्रेड में
37 डिग्री 37। ये बायोलॉजी पढ़ा को सब्जी ना ना पढ़ा हुआ है, कहीं ना कहीं तो पढ़ाया गया, जल्दी पढ़ाया गया है यार, तुम सबको पता है ना होती गलती कॉपी में हो, सही है। हाँ तुमने देखा है बेटा, टेम्परेचर कितना है 98.6, सही है। फ़ारेनहाइट है वो, कितना है, कहीं डिग्री सेंटीग्रेड बना दो, और जब इंसान को 100 हो जाता है तो क्या हो जाता है, इतना तेज बुखार होता है डॉक्टर के पास एडमिट हो जाते हैं, सही है। वो भी 100 क्या, फ़ारेनहाइट, डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड। ये कर लिया, ठीक है। अच्छा बच्चों, 100 फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करिए, 100 फ़ारेनहाइट को 100 फ़ारेनहाइट चेंज इन डिग्री सेंटीग्रेड। आ गया, कितना आया बताओ, बोलो। 37.6। अरे कैसी बात कर, 313 37.7। ये देखना, C/100 F - 32/180, 0 से 0, 2 पंजे 10, 2 में C कितना है 100, 100/5, F - 32/5 से काटा 20, 20 ने वहाँ 180, 180 प्लस 32। वो अच्छा C 100 नहीं लेना है, F 100 लेना है ना, हाँ भाई हम बहुत ज़्यादा है, F 100 लेना है, तो 100 में से 32 घटे कितने, 68 बटे, तो C बराबर 68 गुणा 5 बटे, ठीक है, 8 पंजे 40, 6 पंजे 30, ठीक है, 9 से काटो, 9 से काटना, 9 दूनी 18, 9 तियाँ 27, कितने बचे, 7 बचे, 9 सत्ते 63, अब कितने बचे, फिर से 7, 9 सत्ते, तो ये आ रहा है 37.77 डिग्री। अब तुम समझो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है ना, वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड भी नहीं बढ़ता,
और हमें इतना बुखार आ जाता है कि हम कहाँ पहुँच जाते हैं, डॉक्टर के पास। बता रहे ये है इतना भयंकर तरीके से पकता है बॉडी बहुत भयंकर। ये बच्चे मैं करना